किसी भी सेल का भाई परसेंटेज कम ज्यादा रह गया तो आपको रेन ड्रॉप देखने मिलती है। फिर भी क्या टिप्स रख लेना है ताकि आपकी मोटर जो है वो बेहतरीन रहे और आपका लंबे समय तक साथ देती रहे। अगर आप स्कूटर चला रहे हो और अगर आपकी वजह से कोई गलती से पार्ट चला गया तो सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़ जाएंगे, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर पार्ट्स नहीं है। मेन पॉइंट आ जाता है जो कि हमारा हाइपर चार्जिंग, जो कि भाई लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। भाई ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि भाई ये पेट्रोल स्कूटर नहीं बैटरी वाला स्कूटर है। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन, दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं अनुज चांडक ब्लॉग। तो जैसे कि भाई मैंने आपको ओला S1X की पीडीआई टिप्स दी थी, वैसे ही भाई इस बार अब टाइम हो जाता है कि ओला S1X अब आपके पास आने वाला है। तो इसकी आपको क्या केयर एंड टिप्स रखना है, उसके बाद में इसकी बैटरी और जो मेंटेनेंस है वो भी आपको कैसे रख लेना है, यही आज के इस वीडियो में मेन टॉपिक में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि भाई इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया अब आपको दिक्कतें देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर अब की देखने मिलते हैं। तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है, तो जो सॉफ्टवेयर की वजह से आने वाली हमें दिक्कतें थी, जैसे कि ग्लिच आ जाना, उसके बाद स्कूटर का चलते चलते रिबूट मांगना और जो स्कूटर है भाई उसका स्क्रीन वगैरह बंद हो जाना, ये सब चीजें इसमें अपने देखने नहीं मिलने वाली, क्योंकि भाई इसके अंदर की निकल कर आती है। लेकिन अभी भी फिलहाल भाई दो पार्टी ऐसे, जैसे कि भाई बैटरी और मोटर, जिसकी वजह से आपको आज भी दिक्कतें देखने मिलती है। क्योंकि भाई जब S1 एयर आई थी, जब इन्होंने BLDC मोटर को अपने लॉन्च किया था, जब आपने देखा था कि सेंटर भरे पड़े थे भाई साहब, सिर्फ मोटर ही मोटर स्कूटर की जा रही थी। जो कि भाई ओला S1X आने के बाद में भी इस मोटर की बहुत ज्यादा बैड हालत रही थी, जो कि सेंटर के अंदर, और जो मैंने खुद ने वीडियोस बनाए थे जो कि स्कूटर डेड होने के प्रॉब्लम थे, उसके बाद में जो मोटर के इशू है वो बहुत ज्यादा देखने मिले थे। तो BLDC मोटर का जो रिलेशन है भाई ओला के साथ में अच्छा नहीं रहा है अब तक। लेकिन भाई जब से MOV-S4 अपडेट आया है, जब से तो ये थोड़े स्कूटर स्टेबल लग रहे हैं। लेकिन भाई S1 एयर और S1X प्लस की तरफ आ जाए तो आज भी 10 में से भाई 4 से 5 केस रजिस्टर होते हैं। जब भी मैं सर्विस सेंटर में जाता हूँ, किसी की मोटर खराब है या तो किसी की बैटरी डेड हुई पड़ी होती है। तो दैट्स वाई मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि प्लीज भाई अभी भी स्कूटर के अंदर अगर की आ गई है तो ये मत समझिए कि आपका स्कूटर बहुत बेहतर हो गया है। उम्मीद तो यही है कि बहुत बढ़िया निकले भाई, क्योंकि मैं भी पर्सनली बाय करने की सोच रहा हूँ अब। लेकिन बात आ जाती है भाई कि ओला जो है आपको 3 ईयर की वारंटी तो खुद ही देता है, जो कि अब 8 ईयर की हो गई है। हमारे वक्त 3 ईयर की थी, तो 8 साल तक आपको तो वो स्कूटर की वारंटी मिल रही है। तो इस वजह से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी भाई आपको बैटरी और मोटर की तरफ जरूर ख्याल देना है, जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस और जो रेन ड्रॉप है और उसके बाद में इसके बार बार सर्विस के चक्कर ना काटने पड़े। दैट्स वाई ये थोड़ी सी जो डिटेलिंग में टिप्स है मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। तो सबसे पहले भाई अगर आप बैटरी की बात कर ले तो स्कूटर आ जाने के बाद भाई सबसे पहले जब आप स्कूटर रेगुलर बेसिस पे चार्ज करने लग जाओ, तुरंत आपको चार्जिंग से निकाल के स्कूटर नहीं जाना है। क्योंकि भाई जब स्कूटर का अगर टेम्परेचर देख ले तो वो बहुत ज्यादा हाई होता है। दैट्स वाई अगर आप समर में, उसके बाद में अगर कभी धूप है, दोपहर में अगर निकलते हो तो बैटरी जो है ऑलरेडी हीट होगी। तो अगर आप स्कूटर लेके बाहर जाते हो भाई तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें और देखने के लिए मिलती है। तो दैट्स वाई भाई अगर जा रहे हो, जब स्कूटर चार्ज पर लगाए तो आप तुरंत उसको चार्जिंग से निकाल के स्कूटर मत चलाइए। और सेम थिंग भाई आने के बाद अगर आप चार्जिंग पर स्कूटर तुरंत लगाओ तो भी आपको दिक्कत देखने मिलेगी। तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिए। और अगर आपका स्कूटर चार्जिंग पर है तो आपको उसको 15-20 मिनट पहले निकाल लेना है, और अगर आ भी रहे हो तो कम से कम 20-25 मिनट के बाद ही लगाना है। दैट्स वाई ये बोल रहा हूं भाई, क्योंकि स्कूटर का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा कूल डाउन हो जाना चाहिए। जब अगर आप चार्ज करो तो स्कूटर चार्ज भी फास्ट होगा और जो बैटरी है इसकी भी हेल्थ बहुत ज्यादा मेंटेन रहेगी। जो कि भाई आपको ये बारीक और छोटी चीजें कोई नहीं बताता। जो कि भाई अभी अगर आप देखा जाए तो न्यू बायर हो और पेट्रोल से अगर ईवी पे शिफ्ट हो रहे हो तो आपको इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। क्योंकि भाई इसके अंदर बैटरी निकल कर आती है, हमारे पेट्रोल स्कूटर जैसा ये बिल्कुल नहीं है। दैट्स वाई इसके थोड़े से केयर एंड टिप्स रखना आपको जरूरी पड़ जाता है। और जो न्यू बायर से भाई उनको तो इसके बारे में पता ही नहीं चलता और बाद में ये गलतियां करके सर्विस सेंटर के चक्कर मारते ही फिर जाते हैं। दैट्स वाई आपको यही बता रहा हूं कि प्लीज भाई इन चीजों का ख्याल रखिए। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो भाई स्कूटर को चार्ज कैसे करें ताकि हमारी जो बैटरी है वो मेंटेन रहे और इसकी जो हेल्थ है भाई बहुत सही तरीके से आपका लंबे समय तक साथ दे पाए। क्योंकि भाई स्कूटर लेना तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन इसकी लॉन्ग लास्टिंग निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम लाइक भाई मैंने जो S1 अपनी ली है, मैं इसको जैसे मेंटेन करता हूं, आज मुझे 1.5 साल हो गया है, 25,000 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर लिया भाई। जो कि मैं इसको कैसे आज तक चार्ज करते आया हूं, कैसे मेंटेन किया है, ये भी आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले भाई मैं भी ये ट्रिक यूज करता हूं जो आपको यूज कर लेनी है अपने ओला S1X के लिए, जिसमें कि भाई सबसे पहले आपको हर 8 दिन में या 15 दिन में, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डिटेल में चैनल के ऊपर बनाया है, लेकिन अगर शॉर्ट में आपको यहां पर बताते चलूं तो 100% चार्ज होने के बाद भी ऑफ करके इसको स्कूटर को और थोड़ी देर के लिए चार्ज करना होता है, जिससे कि हमारे जो सेल्स है वो प्रॉपर तरीके से चार्ज हो जाए और हमें जो रेन ड्रॉप का इशू है भाई वो देखने ना मिले। जो कि भाई लोगों का कहना होता है कि मुझे रेंज कम मिल रही है, किसी को ज्यादा मिलती है। तो भाई ये क्यों होता है, सबसे पहले आपके ड्राइविंग स्टाइल पर ये डिपेंड करता है, लेकिन उसके बाद में भाई चार्जिंग साइकिल भी इस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर जाता है। क्योंकि भाई हमारे स्कूटर के अंदर छोटे छोटे सेल लगे हुए होते हैं, जिससे मिलाकर पूरी बैटरी बनती है, जो थोड़े थोड़े चार्ज होते हैं और फिर हमारी बैटरी 100% चार्ज हो पाती है। तो इसमें से अगर किसी भी सेल का भाई परसेंटेज कम ज्यादा रह गया तो आपको रेन ड्रॉप देखने मिलती है और आपकी बैटरी भी भाई खराब हो जाती है। तो आपको हफ्ते 10 दिन में या कम से कम भाई 15 दिन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया मैक्स 1 महीना बहुत हो गया, वीडियो एक बार जरूर जाके देखिएगा अगर न्यू बायर हो तो, जो कि भाई इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देते चलूंगा। तो यहाँ तो हो गई हमारी बात भाई, जब आपका स्कूटर आपके पास आ जाए तो उसके बाद में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मेन पॉइंट आ जाता है जो कि हमारा हाइपर चार्जिंग, जो कि भाई लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है और लोगों को लगता है कि स्कूटर घर पे चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम हाइपर चार्जिंग से अपने स्कूटर को चार्ज कर लेंगे।
लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो कि हाइपर चार्जर पे अगर आप स्कूटर चार्ज करते हो तो वहां पर बहुत ज्यादा बैटरी डेड होने के इशू हमारे सामने आए हैं, जो कि जब सर्विस सेंटर में आने के बाद इन स्कूटर का जब हमने रिव्यू किया, इसके अंदर बैटरी जो है हाइपर चार्जिंग की वजह से ज्यादा खराब हुई थी। इट मींस कहने का मतलब हफ्ते 10 दिन में अगर आप एक बार हाइपर चार्जर पे चार्जिंग कर लेते हो, 2 बार कर लेते हो तो भी कोई इशू नहीं, बट रेगुलर अपने स्कूटर को वहां पर चार्ज मत कीजिए, क्योंकि भाई ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि भाई ये पेट्रोल स्कूटर नहीं बैटरी वाला स्कूटर है, तो दैट्स वाई आपको ये छोटी मोटी चीजें जरूर ख्याल रख लेना है, क्योंकि भाई इसका नाम ही हाइपर चार्जर है। जैसे कि आपको पता होगा हाइपर का मीनिंग क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा हाई तरीके से भाई स्कूटर को ये चार्ज कर देता है, जबकि घर पे आपको अगर स्कूटर चार्ज करना है तो 6.5 घंटे का टाइम लग जाएगा भाई, 5.5 से 6.5 मैक्स बता रहा हूं, और अगर वहां पर चार्ज करते हो तो करीबन 1 घंटे के अंदर भाई ये 100% स्कूटर कर देता है। तो आप सोच सकते हो, अगर आप पढ़े लिखे बंदे हो तो आपको समझ जाएगा कि कोई अगर चार्जर 1 घंटे में फुल कर रहा है और कोई अगर 6 घंटे ले रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस निकल कर आता है। दैट्स व्हाई भाई आपको ये कहूंगा कि हाइपर चार्जर का जो है हमेशा से अगर बहुत ज्यादा नीड है तो यूज कीजिए, स्पेशली जो ये 4 किलोवाट लेंगे भाई उनके लिए मैं बोलने वाला हूं कि अगर आप थोड़ा लॉन्ग जाओगे, जब अगर आपको हाइपर चार्जर की जरूरत है तब आप इसे यूज कर सकते हो। वैसे 2 और 3 किलोवाट वाले तो बाहर जा ही नहीं सकते भाई, क्योंकि 2 तो मुझे नहीं पता, लेकिन 3 तो मैं खुद यूज करता हूं, और 4 वाले तो जा सकते हैं क्योंकि जेन 2 में ये बैटरी पैक ऑलरेडी आता है। तो इसका भाई करीबन रेंज जो है हमें इन रियल लाइफ 110-120 मिल जाता था, जो कि सेम बैटरी पैक 4 किलोवाट वाली S1X में भी देखने मिलता है। तो उससे आप थोड़ा सा बाहरगांव वगैरह तो भी जा पाओगे। 2 और 3 तो भाई सिटी के लिए बेस्ट है, तो भाई इस वजह से ये जो रेंज है सिटी के लिए सही है। तो दैट्स व्हाई भाई आपको जो है हाइपर चार्जर को यूज नहीं करना है, घर पे चार्ज कीजिए, अगर नीड गिरती है तो एक आधी बार वहां पे करना सही होता है। तो ये हो गई भाई हाइपर चार्जिंग की भी बात। अब उसके बाद में आ जाते भाई नेक्स्ट, जो कि हमारी निकल कर आती है BLDC मोटर, जो कि भाई इसकी सारी डिटेल मैंने स्टार्ट में आपको बताता आया हूं कि ओला की पास्ट हिस्ट्री के साथ इसका कैसा रिलेशन बैठ रहा है, क्योंकि इसके अंदर सॉफ्टवेयर तो देखने नहीं मिलते भाई साहब। तो फिर भी क्या टिप्स रख लेना है ताकि आपकी मोटर जो है वो बेहतरीन रहे और आपका लंबे समय तक साथ देती रहे। तो सबसे पहले भाई मोटर के लिए जो है आपको स्कूटर को धूप में नहीं खड़ा करना है, क्योंकि भाई स्कूटर जब आप रन करते हो, जब स्कूटर स्टार्ट हो जाता है तो मोटर उसके बाद में अपना काम करना स्टार्ट करती है। तो अगर आप धूप में खड़ा रखोगे तो भाई बैटरी तो हीट होगी ही, उसके वजह से बैटरी अगर पूरी तरीके से सप्लाई स्कूटर को नहीं देगी तो मोटर भी आपकी किस तरीके से वर्क करेगी आप खुद ही सोचिए, क्योंकि इसकी वजह से भी स्कूटर की जो परफॉर्मेंस है और रेन ड्रॉप जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले जितना हो सके नॉर्मल मोड पे चलाइए, अगर आपको नीड है कहीं ओवरटेक करना है और हाईवे पे हो जब भी भाई स्पोर्ट मोड का यूज कीजिए। दैट्स व्हाई ये भी चीज आपको याद रखनी है कि स्कूटर को हमेशा नॉर्मल मोड पे चलाइए, अगर आपको मोटर का टेंपरेचर नॉर्मल रखना है, जिससे कि आपको रेन ड्रॉप भी नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई अगर आप स्कूटर चला रहे हो और अगर आपकी वजह से कोई गलती से पार्ट चला गया तो सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़ जाएंगे, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर पार्ट्स नहीं है। सर्विस सेंटर के हालात आप लोगों को नहीं पता, जो न्यू बायर है भाई हम लोगों को पता है कि ऑलरेडी यहाँ पर जो है सादे स्कूटर के डिस्क पैड मिलने में भी 1-1 महीना लग जाता है, और जिनकी मोटर जाती है भाई उनके स्कूटर 2-2 महीने यहाँ पर खड़े रख जाने पड़ते हैं। तो दैट्स व्हाई आपकी गलती की वजह से अगर ये इशू होता है तो वारंटी भी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी आपको नहीं पता रहेगा। बाद में फिर भाई अगर आपको सर्विस सेंटर में अगर माथापच्ची करनी पड़ जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको देखने मिलती। तो प्लीज भाई अपनी मोटर और बैटरी का इस तरीके से ख्याल रख लीजिए, जो कि भाई ये छोटी मोटी टिप्स तो आपको इंपॉर्टेंटली याद रख लेना है, जो कि भाई आपके सर्विस के चक्कर जो है वो कम करने में मदद कर सकती है। लेकिन भाई अब नेक्स्ट पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट निकल कर आता है कि अपने स्कूटर की सर्विस भी कैसे कर ले और कब कर ले, क्योंकि ओला स्कूटर के मैनुअल के हिसाब से भाई देखे तो इनका कहना है कि स्कूटर जो है जब आपका कुछ इशू है, कभी दिक्कत आती है, जब भी सेंटर में लाइए। बट ऐसा नहीं है भाई, जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ पेट्रोल स्कूटर की जो हमारी सर्विस होती है वैसे स्कूटर का रेगुलर फॉलोअप लीजिए। जैसे कि 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर के ऊपर एक बार विजिट दे दीजिए भाई, जो कि आपको एक 10-15 मिनट का टाइम ले लेंगे ये लोग, लेकिन आपके स्कूटर का चेकअप रेगुलर करते रहिए। तो प्लीज भाई अगर आपको सर्विस से बचना है तो इन चीजों का भी आपको ख्याल रख लेना होगा। अब अगर आप बात आ जाए भाई सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि स्कूटर लेने के बाद भाई हम समर में तो ये ख्याल रख लेंगे, लेकिन बारिश में अगर देखा जाए तो स्कूटर को क्या दिक्कतें होगी और हम स्कूटर को जो है अच्छे तरीके से वॉश कर पाएंगे या नहीं। जो कि ओला S1X वाले जो न्यू बायर है उनको ये बता दूं, जो कि भाई स्कूटर वाटर प्रूफ आता है पूरी तरीके से, तो आपको वॉशिंग वगैरह भी स्कूटर को बिंदास कर लेना है, क्योंकि भाई इसके अंदर स्पीकर वगैरह भी नहीं है और बाकी भी सारी कुछ चीजें नहीं है, तो आपको इसके अंदर तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन भाई सिर्फ हमेशा इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो लो प्रेशर रखे, स्कूटर को नॉर्मल तरीके से वॉश कीजिए, जिससे कि भाई आपका स्कूटर बस क्लीन रहे, क्योंकि भाई इसके अंदर बाकी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, तो कुछ अगर दिक्कत आ जाए तो भाई वाटर डैमेज से आपको स्कूटर जो है सर्विस सेंटर में देना पड़ेगा। अगेन बात आ जाएगी कि कोई पार्ट अगर चले गया, कोई दिक्कत आ गई तो भाई आपको वेटिंग करना पड़ जाएगा, क्योंकि भाई ओला का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये निकल कर आता है कि इनकी सर्विस का अच्छा ना होना, क्योंकि लोग कितने ज्यादा परेशान थे भाई, जो कि इनको सर्विस की वजह से कितनी दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। ओला के पास में ये आपको चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस बताई देंगे। तो दैट्स व्हाई भाई ये सारी छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स भाई आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम में आ सकती है, जो कि आपके स्कूटर की बैटरी हेल्थ और जो मेंटेनेंस है इसको सही रखने में काम आ सके, ताकि आपका जो स्कूटर है लंबे समय तक आपके साथ में टिका रहे। साथ ही में भाई अपने स्कूटर के ऊपर PPF कोटिंग वगैरह भी मत कराइए और सिरेमिक कोटिंग तो बिल्कुल भी मत कराइए, क्योंकि कुल मिलाकर स्कूटर के जो बॉडी पार्ट्स है भाई वो बहुत ज्यादा कम रेट में आ जाते हैं, क्योंकि सेपरेट इसके पार्ट है भाई, जिससे कि ये स्कूटर बना हुआ है, तो उतने रेट में आपके न्यू पार्ट आ जाते हैं, जो कि भाई आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिंदास स्कूटर को आ जाने दीजिए, सिर्फ रेगुलर बेस पे वॉश कीजिए, बढ़िया सर्विस कराइए, ख्याल रखिए, और बैटरी को जैसे मैंने बताया वैसे चार्ज कीजिए भाई। मुझे और भी बहुत कुछ बोलना था बट वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी भाई। अगर आप चाहते हो इस वीडियो पे अगर भाई अच्छे से सपोर्ट मिलता है तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर लाएंगे, कि आपके स्कूटर की जो और भी टिप्स एंड ट्रिक्स है और स्कूटर की जो केयर है वो कैसे करना है, ये भी आपको एक नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। हमारी जिम्मेदारी अब खत्म होती है और आपकी जिम्मेदारी यहाँ से स्टार्ट होती है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हमको भी भाई थोड़ा
एप्रिसिएशन लगे। और बहुत जल्द भाई एक्स आपके पास में होगी, जिसका की रिव्यू आपको चैनल पर देखने मिलेगा। और इसके अंदर भाई अगर कुछ भी मुझसे छूट जाता है तो कमेंट बॉक्स आपका ये भर भर के कमेंट कर सकते हो, जिसमें कि आपका बहुत जल्द रिप्लाई देने की कोशिश मैं जरूर करूंगा भाई साहब। तो मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।